मोदी जी को ट्विटर के ऊपर अमेरिका ने अनफॉलो कर दिया है, व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है, पोटस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने अनफॉलो कर दिया है राष्ट्रपति के। लेकिन ये गंभीर विषय तब हो जाता है सिर्फ मोदी जी को नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति को भी अनफॉलो किया है, भारत की एम्बेसी को भी अनफॉलो किया है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है और आपको ये कॉमन सी चीज दिख रही है, उसकी वजह यह है कि आर पार का डिबेट नहीं है इसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि पूछता है भारत के डिबेट नहीं है सारे इशू के ऊपर। पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत अच्छे से इसको छापा है और आज हमको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि यूएसए का एक कमीशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रिलीजियस फ्रीडम को देखता है। उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, शॉर्ट फॉर्म है यूएससीआईआरएफ। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट दी है भारत के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका की सरकार को। उसका कहना रिपोर्ट में यह है कि भारत के अंदर ये ऑफिशियल सरकारी कमीशन है, सरकारी आयोग है यूएसए का। उसका कहना यह है कि भारत के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रिलीजियस फ्रीडम भारत के अंदर बहुत तेजी से गिर रही है। उसने चाइना और पाकिस्तान को भी इसमें लिया है, लेकिन भारत का जिक्र 16 साल के बाद किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और उसका साफ कहना यह है कि भारत की सरकार जो है उसके अंदर, उसके राज के अंदर सीएए, एनआरसी जैसे बिल लाए गए हैं और उनका विरोध करने वालों को जेल में डाला गया है, जिससे भारत की माइनॉरिटी जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रही है, उसको खतरा लग रहा है अपने आप में। और भारत के अंदर एक वातावरण ऐसा बन रहा है जो रिलीजियस फ्रीडम को कम करे चला जा रहा है। भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। अब इस सब के बाद उसने ये तक कहा है उस कमीशन ने कि भारत को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। ये वही कमीशन है जिसने आज से 16 साल पहले 2004 में 2002 के दंगों की वजह से मोदी जी के ऊपर सैंक्शन लगवाए थे और मोदी जी का जो यूएसए की एंट्री थी वो प्रोहिबिट करी थी, प्रतिबंधित कराई थी। ये वही कमीशन है। इसने अब 16 साल के बाद फिर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अंदर माहौल सही नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मोदी जी की राज के अंदर डंका बज रहा है भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो दोस्तों आप अपने आप में अनभक्ति का एक छोटा सा घूंट पी चुके हैं, क्योंकि आप गोदी मीडिया को देख रहे हैं और वो आपको छोटी सी छोटी चीज बड़ी करके दिखाती है और बड़े बड़े डेवलपमेंट्स जो हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर आपको आज भी लगता है कि ये चीजें कॉमन है कि भीड़तंत्र लोगों को मार दे, जय श्री राम के नारे नहीं लगाने में मार दे, वंदे मातरम नहीं कहने में मार दे, किसी का लिबास देख के उसको मार दे और उसको मारने के बाद जो उसके कातिल हों, झारखंड में जो तबरेज अंसारी के कातिल थे उनका स्वागत जयंत सिन्हा जो भाजपा के मंत्री हैं वो करें हार पहना के और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी पिक्चर्स वायरल हों। अगर आपको लगता है कि ये कॉमन चीज़ है तो यकीन मानिए ये दूसरे देशों के लिए कॉमन नहीं है। हम रोज़ देख देख के हमारे लिए कॉमन हो गई है। मोदी जी आपके राज के अंदर बहुत अच्छा डंका बज रहा है। अगर हम अनभक्त की तरह सोचें तो जय जय मोदी और घर घर मोदी और हर हर मोदी के नारे ही लगाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत पर सैंक्शन लगाने की बात अमेरिका ने की है और उसका एक रिस्पांस आप देख सकते हैं, रिपल्शन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अमेरिका ने ट्विटर पे मोदी जी को और सबको अनफॉलो कर दिया है। ये चिंता का विषय आपके लिए अगर नहीं है तो फिर आप पीएचडी करे हुए हैं अनभक्ति के अंदर और फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको डंका बजना कहते हैं तो आपको सोचना होगा, समझना होगा। हम एकता भाईचारे के साथ जीते थे और हमारी छवि गांधी, नेहरू, तमाम लोगों ने इसलिए बनाई थी। जो मजबूत छवि थी उसको धूमिल किया जा रहा है। थोड़ा नींद से जागिए, होश में आइए। मोदी जी भगवान नहीं है, थोड़ा समझिए और उनको भी सवालों के घेरे के अंदर खड़ा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।